घातांक एवं करणी चैप्टर। और घातांक एवं करणी चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें स्टूडेंट को अधिकतर सॉल्व करने में समस्या आती है। तो कुछ कठिन प्रश्न और कुछ अच्छे प्रश्न जिन्हें हम बोल सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि 4 की घात x बराबर रूट में है 2 की घात 3y हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करें। घातांक एवं करणी वाले चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें हम कैसे करें। तो इसका बेसिक तरीका है कि जब भी हमें घात में मान पता करना हो, हमें जो भी मान पता करना हो वो क्या हो, घात में हो। तो इसमें हम देखें कि x और y हमारे किस में है, घात में है, और ऑप्शन हमारा x y में पूछा है, यानी x और y में हमें पता करना है। तो जब भी घात का मान पता करना हो तो उसका एक ही बेसिक तरीका है कि आधार उसमें कैसे होना चाहिए, समान। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस आधार समान कर दो। तो देखो इधर हम देखें तो 2 है और इधर कितना है, 4 है। तो 4 को हम आसानी से 2 बना सकते हैं। तो प्रश्न देखें पहले, 4 की घात x बराबर रूट में है 2 की घात 3y। तो इसको देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणा हो रहा है x घात का, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3y। और देखो रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो इसका रूट हटा के कर देंगे 1/2। अब हम देख सकते हैं कि आधार समान है। जब आधार समान है तो क्या होंगे, घातें बराबर हो जाएंगी। जो 3x है तो 3x बराबर हो जाएंगे 3y इंटू 1/2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 3y/2। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन से हमारा ऐसा बन रहा है। तो इसमें हम देखें, अगर x को बचा लें एक तरफ तो 3y/2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा, 4। तो इसमें हम देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है x बराबर 3y इंटू 4। तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। तो ये है हमारा पहला ऑप्शन। तो हर एक प्रश्न में जो भी घातांक एवं करणी से संबंधित क्वेश्चन है, हम देखेंगे कि अगर घात में हमें मान पता करना है तो उसका बेसिक तरीका है कि आधार समान होना चाहिए। तो इधर हमें घात में मान देखने थे तो आधार बस समान कर दिए, 4 को कर दिया 2 की घात 2, गुणा हो रहा है x घात का, और 2 इधर तो 2 पहले से हैं, रूट हटाएंगे, रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो बस घातों को क्या कर देंगे, समान कर देंगे, तो हमारा पहला ऑप्शन सही बन जाएगा। x बराबर 3/4, इसको कर दो 3/4 है, 3/4 इंटू y। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हम देखें, अगला प्रश्न है। तो देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, इसमें दिया है यदि x की घात दी है -4/5 बराबर दिया है 81। तो इसमें पूछा है x का मान। तो इसके लिए x की जो घात है वो माइनस में है 4/5 और इधर दिए हैं 81। तो सबसे पहले जो माइनस घात है इसको हम प्लस की बना लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 1 के बटे में x की घात 4/5 बराबर 81 को लिख सकते हैं। 81 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये बन जाएगा 3 की घात 4। 3 की घात कितना बन जाएगा, 4। अब 3 की घात 4 को ले आए इधर 1 के बटे में 3 की घात 4 बराबर x की घात 4/5 इधर रखें। इस 4 घात के लिए 1/3 की घात 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 पे घात लगा सकते हैं 4, और x की घात है 4/5। तो जो 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। वो अपन पहले भी काट सकते थे, x की घात -4/5 थे तो 81 को लिख सकते थे 3 की घात 4, तब भी 4 से 4 कट जाएंगे।
या माइनस हटा रहे हैं अगर पहले, तो बाद में भी वो बटे में जाके 4 घात कट जाएगी। इधर 3 की घात 4 है तो 1 की भी अपन कर सकते हैं, इकट्ठी घात लगा सकते हैं 4। तो इधर बन रहा है 1/3 बराबर x की घात 1/5। तो इसमें हम देखें कि जब भी घात अगर इधर 1/5 है, इधर घात कितनी है 1/5, तो 1/5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो घात कितनी बन जाएगी 5 बन जाएगी। तो 1/3 की घात कितनी हो जाएगी 5, तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 3 की घात 5 कितना हो जाएगा 243। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x का मान 1/243। इसमें भी हमारा पहला ऑप्शन है वो सही बन जाएगा। तो इधर देखें कि जब अगर बराबर के दूसरी साइड बटे में घात हो, जैसे किसी प्रश्न में होता है, इधर होते अगर 5 की घात 1/2 होता और इधर होता x, तो 5 के बराबर हम कर देते हैं 1/2 हटा के क्या लगा देते हैं इधर x², यानी बटे में अगर घात है तो दूसरी साइड क्या बन जाती है स्क्वायर। ऐसे ही अगर कहीं रूट होता है, रूट में अगर 5 है और बराबर में x है, तो 5 बराबर हम इधर x पे इधर का रूट हटके क्या बन जाता है स्क्वायर, क्योंकि रूट का मतलब है 1/2 घात। जब बटे से घात दूसरी साइड जाएगी तो पलट जाती है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, बटे में 1 पहुंच जाएगा, तो 5 बराबर x²। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, इसमें दिया है 1/2 की घात दे रहे हैं माइनस का 1/2। तो इसमें भी हम देखें कि घात क्या है माइनस में है, और जब भी घात माइनस में हो तो प्लस का बनाने के लिए संख्या को क्या कर लेते हैं पलट लेते हैं। 1/2 को कर लेंगे 2/1, तो घात प्लस की हो जाएगी 1/2, यानी जो माइनस था घात में वो माइनस हट जाएगा। 1/2 को क्या कर लेंगे 2/1। अब बटे में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको सीधा समझेंगे कि 2 की घात क्या है 1/2 है, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। तो इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा √2। तो √2 कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो इस पूछा है यदि 64 की घात दिया है 2x - 5 बराबर 4 गुणा 8 की घात x - 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखो x का जो मान पूछा है, x का घात में है, x इधर है ऊपर घात में है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए रट लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी x का मान घात में पूछा जाए तो वो तभी आ सकता है जब आधार समान हो जाएं, इसके अलावा नहीं आ सकता। या तो फिर हम ऑप्शन यहाँ से रख के देख सकते हैं x के मान के, जिससे दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, वो ऑप्शन सही होगा। अगर सॉल्व करना है तो एक ही कंडीशन है, अगर x का मान घात में है तो तभी आंसर आ सकता है जब आधार कैसे हो जाएं समान। तो आधार को यहाँ कोशिश करेंगे कि समान करें हम। तो इधर देखो कितना है 64, तो 64 को लिख सकते हैं 8 की घात 2, 8 की घात 2 और घात पहले से क्या है 2x - 5। इधर देखो एक तो 4 है और इधर एक 8 है, 8 की घात है x - 4, तो अभी भी आधार समान नहीं है। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और गुणा 8 है, तो इस 4 को 8 तो बना नहीं सकते, तो 4 को क्या करो 2 के आधार में तोड़ो, 8 को भी 2 में तोड़ो, इस 8 को भी 2 करो, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और पहले से घात है गुणा 2 और 2x - 5। तो इस 4 को लिख लो 2 की घात 2, 8 को लिख लो 2 की घात 3 और घात x - 4। तो इधर से बन जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6, 2x - 5 और इधर आधार समान है, इधर 2 तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, 2 + 3 x - 4। अब देखो इधर भी आधार समान हो गए, तो अब घातों को हम क्या कर सकते हैं बराबर, तो इन्हें बराबर कर दो 6 2x - 5 बराबर 2 + 3x - 4। देखो 6 का गुणा कर दो तो 6 दूनी 12x - 6 पंचे 30, 2 + 3x
माइनस के 12। x का मान चाहिए, x वाली संख्या एक तरफ ले आओ। यहाँ 12x है, यहाँ 3x, 3x को इसी तरफ ले आओ तो 12 में से जो 3x यहाँ आगे घट जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 9x। और 12 में से देखो 2 घटे तो माइनस के कितने आएंगे, 10। और माइनस के 30 इधर जाएंगे तो प्लस के 30। तो 9x बराबर आ जाएगा प्लस के कितने, 20। तो x बराबर आंसर आ जाएगा यहाँ से 20/9। तो 20/9 यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो अच्छा प्रश्न था। और प्रश्न का जो बेसिक है तो बेसिक यही है कि अगर घात में x है तो आंसर तभी आ सकता है जब आधार क्या हो, समान हो। तो हमारी पहली कोशिश रहेगी कि दोनों पक्षों के आधार कैसे हो जाएं, समान। तो इधर हमने आधार समान किए हैं, इधर 2 था तो इसको भी हमने 2 बनाया, तो जिससे घात को क्या कर लिया, समान कर लिया और x का मान आ गया 20/9। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे। प्रश्न है यदि a की घात 2x प्लस 2 बराबर दिया है 1, जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर 1 नहीं है, तब x का मान पूछा है। तो इसमें अभी हम प्रश्न में थोड़ा गौर करें कि x का जो मान पूछा है वो x का मान कहाँ है, घात में है। तो घात में पूछा, घात में है x का मान हो, x का मान हमें पता करना है क्या है। तो एक ही तरीका है x के मान पता करने का कि जब वो घात में है x तो आधार कैसे होना चाहिए, समान। तो आधार समान करेंगे इसमें अभी। तो इसमें देखें a की घात कितना है, 2x प्लस 2 बराबर 1 है। तो भाई आधार कैसे समान होंगे, यहाँ तो a है लेकिन यहाँ तो a नहीं है, तो a उधर उस तरफ हमें लाना पड़ेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं a की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या चर या अचर की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो a की घात 2x प्लस 2 बराबर 1 को लिख लो a की घात 0। अब हम घातों को क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। तो इन दोनों को कर दो समान। तो इसमें हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर बन जाएगा 0। तो 2x बराबर 2 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2। तो x बराबर 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है 27 की घात 2/3 गुणा 64 की घात 2/3, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको हम समझें कि 27 की घात दे रहे हैं 2/3, तो 27 की घात 2/3 गुणा 64 की घात 2/3। तो जैसे ही 27 हमने देखा तो तुरंत हमारी समझ में आया कि 27 होगा 3 की घात 3, क्योंकि 27 क्या है, 3 का घन है। तो 27 को लिख लो 3 की घात 3 गुणा, देखो कोष्टक लगा है तो कोष्टक का मतलब घात का क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा हो जाएगा 2/3 का। फिर 64 को लिख सकते हैं कितना, अगर 3 घात में हम बात करें तो 4 की घात कितना लिख सकते हैं, 3। 4 चौके 16 चौके 64 बन जाएगा। और पहले से घात है 2/3, तो वो 3 से 3 कट जाएगा, जे 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से बचेगा 3 की घात 2, यहाँ से बचेगा 4 की घात 2। तो 3 की घात 2 हो जाएगा 9 और 4 की घात 16, तो 16 9 144 हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 144, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही बन जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।